एक व्यक्ति था। वह संत के पास गया और कहता है, संत जी, मेरा एक बेटा है। वह न तो पूजा पाठ करता है और ना ही भगवान का नाम लेता है। आप कुछ ऐसा कीजिए उसका मन भगवान में लग जाए। संत जी कहते हैं, ठीक है बेटा, एक दिन तो उसे मेरे पास ले आ। अगले दिन वो व्यक्ति अपने बेटे को लेकर संत के पास गया। अब संत जी उसके बेटे से कहते हैं, बेटा बोल राधे राधे। बेटा कहता है, मैं क्यों कहूँ। संत जी कहते हैं, बेटा बोल राधे राधे। वो इसी तरह मना करता रहा और अंत तक उसने यही कहा, मैं क्यों कहूँ राधे राधे। संत जी ने कहा, जब तुम मर जाओगे और यमराज के पास जाओगे तब यमराज तुमसे पूछेंगे कि कभी भगवान का नाम लिया, कोई अच्छा काम किया, तब तुम कह देना कि मैंने एक बार श्री राधा रानी के नाम को बोला है, बस एक बार। इतना बताकर वह चले गए। समय व्यतीत हुआ और एक दिन वो मर गया। यमराज के पास पहुंचा। यमराज ने पूछा, कभी कोई अच्छा काम किया है। उसने कहा, हाँ महाराज, मैंने जीवन में एक बार श्री राधा रानी का नाम बोला है। आप उसकी महिमा बताइए। यमराज सोचने लगे कि एक बार नाम की महिमा क्या होगी, इसका तो मुझे भी नहीं पता है। यम बोले, चलो इंद्र के पास, वो ही बताएंगे। तो वो व्यक्ति बोला, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, पहले पालकी लेकर आओ, उसमें बैठकर जाऊंगा। यमराज ने सोचा ये बड़ी मुसीबत है। फिर भी पालकी मंगवाई गई और उसमें बिठाया। 4 कहार पालकी उठाने वाले लग गए। वो बोला, यमराज जी, सबसे आगे वाले कहार को हटाकर उसकी जगह आप लग जाइए। यमराज जी ने ऐसा ही किया। फिर सब मिलकर इंद्र के पास पहुंचे और बोले कि एक बार श्री राधा रानी के नाम की लेने की महिमा क्या है। इंद्र बोले, महिमा तो बहुत है, पर क्या है ये मुझे भी नहीं मालूम। बोले, चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, ब्रह्मा जी को पता होगा, वो ही बताएंगे। वो व्यक्ति बोला, इंद्र जी, ऐसा है, दूसरे कहार को हटाकर आप यमराज के साथ मेरी पालकी उठाइए। अब एक और यमराज पालकी उठा रहे हैं और दूसरी तरफ इंद्र लगे हुए हैं। पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने सोचा, ऐसा कौन सा प्राणी ब्रह्मलोक में आ रहा है जो स्वयं इंद्र और यमराज पालकी उठा रहे हैं। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। सभी ने पूछा, एक बार श्री राधा रानी के नाम लेने की महिमा क्या है। ब्रह्मा जी बोले, महिमा तो बहुत है, पर वास्तविकता क्या है ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, भगवान शिव को जरूर पता होगा। वो व्यक्ति बोला, तीसरे कहार को हटाइए और उसकी जगह ब्रह्मा जी आप लग जाइए। अब क्या करते, महिमा तो जाननी थी। अब पालकी के एक ओर यमराज हैं, दूसरी ओर इंद्र और पीछे ब्रह्मा जी हैं। सब मिलकर भगवान शिव के पास पहुंच गए और भगवान शिव से पूछा कि प्रभु, श्री राधा रानी के नाम की महिमा क्या है। केवल एक बार नाम लेने की महिमा आप कृपा करके बताइए। भगवान शिव बोले, मुझे भी नहीं पता, लेकिन भगवान विष्णु जी को जरूर पता होगी। वो व्यक्ति शिव जी से बोला कि अब आप भी पालकी उठाने में लग जाइए। इस प्रकार ब्रह्मा, शिव, यमराज और इंद्र चारों उस व्यक्ति की पालकी उठाने में लग गए। विष्णु जी के लोग पहुंचे। विष्णु जी से पूछा कि एक बार राधा रानी के नाम लेने की महिमा क्या है। विष्णु जी बोले, अरे, जिसकी पालकी को स्वयं मृत्यु का राजा यमराज, स्वर्ग का राजा इंद्र, ब्रह्मलोक के राजा ब्रह्मा और साक्षात भगवान शिव उठा रहे हो, इससे बड़ी महिमा क्या होगी। जब सिर्फ एक बार श्री राधा रानी का नाम लेने के कारण आपने इसको पालकी में उठा लिया है, तो अब ये मेरी गोद में बैठने का अधिकारी है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा कि जो केवल राह बोलते हैं, मैं सब काम छोड़कर खड़ा हो जाता हूं, और जैसे ही कोई धा शब्द का उच्चारण करता है,
तो मैं उसकी ओर दौड़ कर लगाकर उसे अपनी गोद में भर लेता हूं और उसके सब कष्टों को हर लेता हूं। बोलो राधा रानी की जय। आप सब इस कहानी में मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों।